हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज है अहोई अष्टमी और अहोई अष्टमी के दिन किया जाता है व्रत। हर माँ इस व्रत को करती है और ये व्रत किया जाता है, लोगों की भाषा में बोले तो ये व्रत बेटों के लिए किया जाता है। तो ये यहाँ पे मैं जैसे ढूंढ रही थी पीलिया, तो पीलिया के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। तो मतलब यहाँ पे मुझे मिले कुछ पैसे रखे हुए, पता नहीं कितने दिनों से रखकर मैं बेड के नीचे इनको भूल चुकी थी। ये 1200 या 1400 के समथिंग पैसे थे। तो ऐसे होता है ना कि खर्च तो पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन कभी कभी जब मिलते हैं ऐसे रखे हुए भी भूल गए हैं जिन्हें हम रख के, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और इनमें ना रबड़ डली हुई थी, मुझे याद नहीं है मेरे हैं या फिर हस्बैंड के हैं, मुझे इतना भी मतलब पता नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये पैसे मेरे हैं। तो मतलब पैसों को तो मैंने रख दिया था। और अभी हम कर लेते हैं पीलिए के बारे में बात। पीलिया ही बोलते हैं हमारे तो, और मुझे पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं। तो ये मतलब बच्चों के लिए मतलब ओढ़ा जाता है। जैसे बच्चों का कोई व्रत होता है ना, जैसे कि मतलब अहोई का व्रत हमारे यहाँ बच्चों के लिए होता है, और एक मतलब होली का व्रत भी हम बच्चों के लिए ही करते हैं। तो होली वाले दिन इसकी ज़रूरत होती है और अहोई के व्रत वाले दिन इसकी ज़रूरत होती है। तो मतलब ये पीलिया दिलाया था मेरी मम्मी ने मुझे, जो कि बहुत ही सुंदर पीलिया है। और उस टाइम पे ना मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता था कि क्या पीलिया होता है और इसकी क्या ज़रूरत होती है। तो मैं मम्मी को बोलती थी मुझे ना ओढ़ना पसंद नहीं है, मुझे नहीं लेना। लेकिन उस टाइम पे मेरी मम्मी ने ज़बरदस्ती ये पीलिया मुझे दिलाया था कि ये मतलब बहुत ज़रूरत की चीज़ है और आगे हमेशा काम आने वाली है। तो ये पीलिया, लेकिन अभी मतलब मैं इसकी वैल्यू समझ चुकी हूँ बहुत अच्छे से। और ये पीलिया बहुत ही सुंदर है, इसका काम है ना जो बहुत ही सुंदर था। और यहाँ पे है ये राजस्थानी ड्रेस, जो कि मैं बहुत कम पहनती हूँ। तो ये रखी हुई थी, तो मैंने सोचा आज ना इसी को पहन लिया जाए। एक दो बार मैं इसको पहन चुकी हूँ, ज़्यादा तो नहीं पहनी हूँ। तो वो ये कपड़े की मतलब जो कीमत है उसको वसूल करना चाहिए, ऐसा नहीं एक दो बार पहन के और फिर उसकी वैल्यू मतलब समझो ही नहीं। तो मैं कपड़े की वैल्यू अच्छे से समझती हूँ, कपड़ों में मैं ज़्यादा पैसे वेस्ट करती नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही नहीं करती हूँ और ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा वेस्ट करती हूँ कपड़ों में पैसा। मीडियम हिसाब से मैं कपड़े खरीदती हूँ। तो इस पर मैंने कर ली है अच्छे से प्रेस, क्योंकि प्रेस करना इस पर बनता है। काफ़ी दिनों से ऐसे रखा हुआ है ना, तो इसमें हल्की हल्की ना सलवटें पड़ गई हैं। तो प्रेस मैंने इस पर कर ली थी, चोली पर भी कर ली थी और लहंगे पर भी कर ली थी। दुपट्टा जो है इसका बहुत पतला है, उस पर मतलब प्रेस मैं नहीं करूँगी, पता नहीं जला ही दूंगी शायद उसे प्रेस करने के चक्कर में। तो कपड़े हो गए हैं मेरे ऑलमोस्ट रेडी। और उसके बाद मैं देखती हूँ कि क्या इनके साथ ज्वेलरी पहनी जाए और कौन सी चूड़ी पहनी जाए। तो मैंने सब कुछ ज्वेलरी, चूड़ी नहीं, चूड़ा पहना जाता है इस ड्रेस के साथ जो मेरे पास है। तो ये चूड़ा मैं इनके साथ पहनूंगी। और मैंने ना निकाला तो काफ़ी कुछ था पहनने के लिए, लेकिन ना फिर ना बीच में ही मम्मी आ गई थी कहानी सुनाने के लिए। फिर मैंने इनमें से आधा ही मतलब पहन पाई थी, पूरा मतलब पहन नहीं पाई थी। तो ये आज मैं पहनने वाली हूँ। काम सुबह का मैंने कर ही लिया था फटाफट से जल्दी उठ करके, क्योंकि जैसे पता था आज व्रत है। और मैं आ चुकी हूँ नहाकर, सिर धो लिया था मैंने। तो नहाने के बाद मैंने सोचा सबसे पहले नैन पॉलिश लगा लेती हूँ, क्योंकि नैन पॉलिश में ना सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी तो मतलब जल्दी से फटाफट हम हर काम कर लेते हैं। और मेहंदी वगैरह मतलब लगवाई नहीं थी आज मैंने, क्योंकि करवा चौथ की जो मेहंदी लगी हुई थी ना, वो अच्छे से मतलब अभी तक हटी नहीं थी। तो फिर मतलब मेहंदी के ऊपर मेहंदी ऐसे अच्छा नहीं लगता है, तो मेहंदी मैंने नहीं लगाई थी। तो नैन पॉलिश मेरी लग चुकी है और अभी मैं पहनूंगी चूड़ा। चूड़े के पीछे मैंने लगा ली है एक एक बंगड़ी, दो है मेरे पास लेकिन मैंने एक एक ही लगाई है। और मतलब मेरी चुन्नी में मैच होते हुए कड़े लगा लिए मैंने इसमें पिंक कलर के। और आगे इसमें लगाई जाती है चूड़ियाँ, बहुत ज़रूरी होती हैं जो कि लगानी। तो 3-3 चूड़ी मैंने इसमें लगा ली है। तो अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी। और मम्मी का भी फ़ोन आ चुका था, मम्मी बोल रही थी कितना टाइम लगाएगी, जैसे हमेशा मम्मी बोलती है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है रेडी होने में। तो मैं आधी अधूरी ही अभी रेडी हुई हूँ। जो सामान मैंने पूरा निकाला था वो मैंने नहीं पहना है। तो अभी बारी आती है पीलिए की, जो कि मतलब इस व्रत में मैन है, जो कि ओढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो वो भी मैंने ओढ़ लिया था। मैं देख रही थी अभी, तो ओढ़ के बाद में जब कहानी सुनेंगे ना तो ओढ़ेंगे इसको। तो कहानी मैंने सुन ली थी, जैसे कि आज अर्पिता थी नहीं, तो मतलब वीडियो वगैरह कुछ शूट हुई नहीं। और अभी मैं बना रही हूँ चाय। हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे, हम हर व्रत में चाय पीते हैं।
करवा चौथ में भी चाय पीते हैं और अहोई वाले व्रत में भी चाय पीते हैं कहानी सुनने के बाद, और पीते हैं तो इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। निर्जला व्रत में ना करवा चौथ का करती हूँ ना ही अहोई का करती हूँ, मैं दोनों में चाय और पानी पीती हूँ कहानी सुनने के बाद। हमारे परिवार में सभी पीते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो नहीं पीता है, और मायके में भी सभी पीते हैं। तो चाय बना रही है और मम्मी बैठी हुई है बाहर। मम्मी के सामने में कैमरा लगाने में, पहले से लगा हुआ होता है ना कैमरा तो मतलब कोई बात नहीं है, लेकिन मम्मी के सामने कैमरा लगाने में अभी मुझे शर्म आती है, झिझक होती है। ऐसा नहीं होता कि मम्मी आप बैठो मैं कैमरा लगा देती हूँ, तो मुझसे नहीं लगता है। तो अभी हो चुकी है, मतलब अभी बचे हैं शायद 3 का टाइम हुआ होगा। बच्चों का मतलब लंच बनाने के बाद जो बर्तन हो गए थे वो मैं साफ़ कर रही हूँ। और ये जो मैंने पहना हुआ है ये है अर्पिता का गाउन है, जो मतलब अर्पिता ने एक शादी में ख़रीदा था, बहुत साल हो गए। इसके ऊपर ना एक और है, इतना ही नहीं है ये, इसके ऊपर एक क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, एक कोटी सी पूरी मतलब फुल लेंथ में है, तो वो मैंने पहनी नहीं है। लेकिन अर्पिता ना अब इसको पहनती नहीं है, ऐसे बोलती मैंने 3-4 बार इसको पहन लिया है। तो मेरा क्या है, मैं तो माँ हूँ, घर में रहती हूँ, मैंने सोचा कि मैं इसे डाल लेती हूँ। क्या है ना, उन कपड़ों में ना मुझसे काम नहीं हो रहा था, तो मैंने ये डाल लिया था कि घर में ही हूँ मैं, कहीं बाहर तो जा नहीं रही हूँ। वैसे भी मैक्सी डालती हैं अधिकतर महिलाएँ, घर में मैक्सी डालती हैं, तो मैक्सी से तो अच्छा ही है। तो इसका पैसा अब मैं वसूल करने वाली हूँ। अर्पिता ने जितना पहनना था उतना उसने पहन लिया। अब मैं चाहे इसको डेली में पहनूं या फिर जैसे आधे त्योहार पे जैसा होता है कि सुबह हम अच्छे से तैयार हो जाते हैं, फिर दिन में हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ अलग मतलब हल्का पहनने के लिए, तो ये ना हल्का है काफ़ी और कंफर्टेबल भी है। तो मैंने सोचा अब ना इसे पहन लेती हूँ काम करते टाइम, तो अच्छा रहेगा। तो मैंने जैसे बोला कि इसके पैसे अब वसूल करूँगी, चाहे डेली में पहनूँ चाहे फिर मतलब ऐसे पहनूँ। तो इसमें ना अभी स्लीव नहीं है, इसलिए मैंने दुपट्टा ऐसे ओढ़ा हुआ है। मैं मतलब विदाउट स्लीव पहनती नहीं हूँ, तो इसका इंतज़ाम पहले कुछ करूँगी। जैसे देखती हूँ इसकी स्लीव है तो सही, पता नहीं कहाँ रख दी है वो मुझे याद नहीं है। तो अहोई वाले दिन मतलब व्रत खोला जाता है तारा देखकर, जो फर्स्ट तारा निकलता है ना उसको देखकर अहोई वाला व्रत हम लोग खोलते हैं। और जैसे हस्बैंड का व्रत होता है करवा चौथ का, वो चांद को देख के खोला जाता है, और अहोई का व्रत है वो तारे को देख के खोला जाता है। तो इस मायने में आप बोल सकते हैं कि हस्बैंड चांद है तो बच्चे तारे तो हैं। तो मतलब अभी मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी, क्योंकि तारा तो मतलब जल्दी निकल जाता है। और आज ज़िंदगी में पहली बार मैंने रिकॉर्ड तोड़ा है, जो मैं मतलब पहले खाना बनाने में लग गई हूँ, वरना हमेशा मैं लेट होती हूँ, कभी इतना जल्दी मैंने खाना बनाने की शुरुआत की नहीं है। तो आज मैंने ये सोचा कि तारा निकलने से पहले मैं पूरा अपना काम ख़त्म कर दूँगी, मतलब तैयारियाँ सारी कर दूँगी। तो मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए थे, बच्चे बोल रहे थे मम्मी आलू के पराठे बना लेना। और जैसे कि जो पूजा होती है ना अहोई माता की, उसके लिए हलवा बनता है और पूड़ियाँ बनती हैं। तो अभी मैं लगा रही हूँ आटा, और हलवा मैं बिल्कुल थोड़ा सा बनाने वाली हूँ, क्योंकि हमारे घर में ना हलवा खाना कोई पसंद करते नहीं है। अहोई का जो व्रत है वो बेटों के लिए किया जाता है ऐसे बोलते हैं, लेकिन मैं ये व्रत जब मुझे मतलब बच्चे ही नहीं थे ना तब से मैं करती आ रही हूँ, मतलब शादी के बाद से हमेशा मैंने ये व्रत किया है। और मैं मतलब बहुत खुशनसीब हूँ, मतलब जो मैंने शादी के बाद से ये व्रत किया है। और मैं अपनी मतलब जो मेरी मम्मी जी हैं, मम्मी जी मतलब सासू माँ, उनकी सोच को भी सलाम करती हूँ, जो उन्होंने मुझे शादी के बाद से ये व्रत कराया, क्योंकि मुझ में इतना उस टाइम पे दिमाग नहीं था। अगर मम्मी जी बोलती कि तू नहीं कर सकती, तू बेटे की माँ नहीं है, तो शायद मैं नहीं करती ये व्रत। लेकिन उन्होंने हमेशा से मुझे इस व्रत को कराया है, तब मुझे कोई भी बच्चा नहीं था तब भी मैंने ये व्रत किया है, मतलब बच्चों के लिए किया है उस टाइम पे। और तब बेटी थी तब भी बेटी के लिए किया था, और मतलब बाद में भी व्रत किया था। तब बेटा है तब तो मतलब बनता ही है करना। तो मतलब बच्चे नहीं थे तब भी कर रही थी, और बच्चे हैं तब भी कर रही हूँ ये व्रत मैं। तो यही है कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि बेटा ही मतलब हमारा नाम रोशन करेगा और बेटे के लिए ही व्रत करें, बेटा ही प्यारा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। माँ के लिए बेटा और बेटी दोनों ही बहुत प्यारे होते हैं, ना तो बेटी कम है और ना ही बेटा कम है। तो व्रत फिर दोनों के लिए ही किया जाना चाहिए। मैं हमेशा से व्रत करती आ रही हूँ। यहाँ से मेरा बेटा आया है ट्यूशन से, और ट्यूशन से आने के बाद सीधा मेरे पास आया और बोल रहा है मेरी डुग्गू ने मेरे लिए व्रत किया है। वो मुझे डुग्गू बोलता है प्यार से, और बोल रहा है कि आप बैठ के काम कर लो। फिर मैं बोल रही हूँ, मैं उसे ना ऐसे ही मतलब
मजाक कर रही थी उसके साथ कि हाँ मेरे को ना चक्कर आ रहे हैं, तो ऐसे बोल रहा था हाँ चक्कर आ रहे हैं, अब बैठ जाओ, बैठ के काम कर लो, मतलब ऐसे वो मुझे बोल रहा था। बहुत ज़्यादा फिक्र करता है मेरी सच में, और शैतानी भी बराबर करता है, तब भूल जाता है मेरी फिक्र करना, तब शैतानी करता है उस टाइम पे। तो वहाँ ना मैंने मतलब आलू उबल गए थे और आटा मैंने लगा लिया था और ड्राई फ्रूट्स मैंने कर लिए थे कट, और हलवा मैं बिल्कुल थोड़ा सा बना रही हूँ। मैंने बच्चों से पूछा था कि क्या आप हलवा खाओगे थोड़ा बहुत, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि नहीं खाएंगे हलवा। तो यहाँ पे मैंने सूजी निकाल ली थी और चीनी देखा तो चीनी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा चीनी भी डब्बे में डाल देती हूँ। और एक साइड पे मैंने गैस में रख दिया है पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि हलवे में ना गर्म पानी ही डाला जाता है। आज मतलब भले ही मैं जल्दी लग गई थी खाना बनाने के लिए, लेकिन बनाते बनाते ना मुझे वही मतलब टाइम हो गया था, तारा निकला था ना, तब तक मतलब मैं लगी हुई थी। मतलब बीच में थोड़ी देर के लिए मैंने गैप दे दिया था, क्योंकि लग रहा था कभी ज़्यादा जल्दी हो जाए ना, कि कब आजकल ऐसा क्या हो रहा है, मतलब अंधेरा होने में ना टाइम ही नहीं लगता है, बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने ये सोच के ही जल्दी करना शुरू किया था कि आज मतलब जल्दी करेंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम मेरे को हो गया था। और आज ना सर में भी दर्द हो गया था, पता नहीं व्रत की वजह से या कैसे, तो मैंने आज रात को वीडियो एडिटिंग भी नहीं की थी। तो ये वीडियो देखते हैं कल, या तो दिन में एडिटिंग करके ही डाल दूँगी या फिर देखते हैं परसों डाल लूँगी। तो यहाँ पर सूजी हो गई थी, मतलब भुन गई थी, और उसमें मैंने घी डाल दिया था, और घी डालने के बाद मैंने उसमें डाल दिया है गर्म पानी। मतलब अपनी तरफ से मैंने बहुत थोड़ा हलवा बनाया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये भी शायद बचने वाला है, इसे भी बच्चे नहीं खाएंगे। तो मैंने डाल दी है उसमें चीनी, और चीनी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। तो हलवा हमारा हो जाएगा बन के रेडी। और हलवा मतलब देखने से ही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी बना है, देखने से ही लगता है, लेकिन खाते हैं ना तो मन ही नहीं करता है। पता नहीं मीठा हमारे घर में कोई खा के खुश ही नहीं है बिल्कुल भी, ना मैं खुश हूँ ना ही मेरे बच्चे खुश है, कोई भी मीठा खा के खुश नहीं है, सबको मतलब चटपटा ही चाहिए। ऐसे ही है ना कि बच्चे तो माँ बाप पे जाते हैं, मेरे हस्बैंड तो फिर भी कभी कभार में मतलब मीठा खा लेते हैं, लेकिन हमें जड़ से ही मतलब मीठा खाना पसंद नहीं है। तो यहाँ पे आलूओं को मैंने छील लिया था, और छीलने के बाद मैंने इनको अच्छे से मतलब मिक्स कर लिया था। और आज ना मतलब एक बार पहले भी आया था, और आज भी धनिया अभी आने लगा है। धनिया सर्दियों में ही आता है, तो अभी धनिया आना स्टार्ट हो गया, और धनिये से मतलब सब्जी हुई या आलू के पराठे हुए, उनकी रौनक अलग ही आ जाती है और टेस्ट भी अलग ही बढ़ जाता है मतलब। तो यहाँ से अर्पिता से बातें करते हुए मैं कर रही थी सारी तैयारियाँ, और धनिया भी मैंने कट कर लिया था, और मैंने लहसुन कूट लिया है अभी, और तारी भी मतलब अभी निकल गई है। तो अभी हम देंगे तारी को अर्घ, जैसे मतलब चांद को अर्घ देते हैं ना, वैसे ही मतलब पहला वाला जो तारा होता है ना उसको अर्घ देते हैं इस व्रत में। और काफ़ी जगहों पे तो मतलब आधे दिन का ही ये व्रत किया जाता है, पूरे दिन का नहीं किया जाता है। मतलब कहानी सुनने के बाद ना इस व्रत को खोल लिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तारा निकलने पर उसको अर्घ देने के बाद इस व्रत को पूजा करके फिर खोला जाता है। तो हर्ष यहाँ पे था पलोट में, तो उसकी अम्मा ने किसी काम से भेजा हुआ था, और मैंने बस उतनी ही पूरियाँ बनाई है पहले, जितना मतलब भोग के लिए बनेगी अहोई माता के लिए, क्योंकि पूरियाँ मैं बनाने वाली नहीं हूँ। बच्चों के लिए मैं आलू के पराठे बनाने वाली हूँ। बच्चों ने आलू के पराठे के लिए ही बोला था, तो मैं आलू के पराठे उनके लिए बना रही हूँ। यहाँ पे आ गई थी मम्मी जी। मम्मी जी वो माला होती है ना जो मतलब जिस पे स्याहू माता बनी हुई होती है, ये मतलब एक माला है जिसके बारे में बताती हूँ। जैसे हमारे घर में जो मतलब बेटा होता जाता है ना, उसी के नाम के इस माला में एक पता नहीं एक डलते हैं या शायद 2 डलते हैं, इतनी नॉलेज मुझे अभी है नहीं। एक मोती उस बेटे के नाम के या फिर 2 मोती इसमें डाले ऐड कर दिए जाते हैं, मतलब जब भी कोई बेटा होता है तो। और इसमें है स्याहू माता, ये चांदी की माला होती है, और आज के दिन इसी माला की पूजा हमारे यहाँ की जाती है। तो वो माला मतलब मम्मी जी ने कर ली थी पूजा, तो मम्मी जी फिर मुझे दे के गई थी कि तू भी कर लेना। तो वो ये उसी पूजा की तैयारी के लिए मैं अभी मतलब पूरियाँ बना लूँगी। 5 पूरियाँ मैंने बना ली है, और हलवा मैंने पहले ही बना दिया था। तो पहले करेंगे पूजा और फिर आगे का काम करेंगे, मतलब पराठे वगैरह बनाएंगे। पूरियाँ मैंने पहले नहीं बनाई थी, मैंने सोचा मतलब ठंडी हो जाएंगी रखी रखी, अगर जब हमें पसंद नहीं है तो फिर भगवान हो या फिर स्याहू माता हो अहोई माता हो, उनको कैसे पसंद होगी ठंडी पूरियाँ। तो मतलब मैंने पूरियाँ अभी गरम गरम बना ली थी, और पूजा मैंने कर ली है। किचन में की है पूजा, जैसे अमावस्या की जाती है ना, ऐसे ही हम लोग करते हैं किचन में ही पूजा।
तो वो पूजा मैंने कर ली थी। और यहाँ पे मैंने मसाले में डाला है आलूओं में और नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, अमचूर पाउडर, अजवाइन, साबुत जीरा, चाट मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला। और लास्ट में मैंने डाला है इसमें हरा धनिया कटा हुआ, क्योंकि अब हरा धनिया है तो कस्तूरी मेथी की ज़रूरत नहीं है, हरा धनिया ही मतलब अच्छा रहेगा। और बाद में मैंने कर लिया है मिक्स, इससे ना बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है ये सब मतलब मसाले डालने के बाद। और भर भर के नहीं, थोड़े थोड़े सारे मसाले, ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा डाल दें तो अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैं बना रही हूँ आलू के पराठे और बच्चे भी हैं रेडी खाने के लिए। पहले बच्चों के लिए बनाऊँगी और फिर मैं बनाऊँगी अपने लिए। आपके यहाँ किस किस के यहाँ मतलब अहोई का व्रत किया जाता है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कौन बेटे के होने के बाद से कर रही है और कौन ये व्रत बेटी के लिए भी कर रही है, तो प्लीज़ ये भी ज़रूर बताएं कमेंट करके। अहोई माता मेरे और आपके बच्चों पर सदा अपनी कृपा बना के रखे, उनको लंबी उम्र दे, उनकी ज़िंदगी में कोई भी दुख ना दे, उनकी ज़िंदगी को हमेशा खुशियों से भरे रखे। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों के लिए ना अपनी उम्र लगाने के लिए तैयार होती है, वरना ऐसा कोई इंसान नहीं है जो किसी के लिए अपनी उम्र तक लगा देता है, अपनी हर खुशी लगा देता है। तो एक माँ होती है जो बिना सोचे समझे ऐसी दुआ कर सकती है कि मेरी उम्र भी मेरे बच्चों को लग जाए और मेरी सारी खुशियाँ मेरे बच्चों को मिल जाए, चाहे मुझे ना मिले एक भी खुशी। तो ऐसा ही होता है और ऐसे ही आज के दिन मैं दुआ करती हूँ कि मेरी सारी खुशियाँ मेरे बच्चों को मिल जाए और मेरे मतलब जो जो उनके दुख हैं वो सभी मेरी ज़िंदगी में लिख दे, मैं मतलब भगवान, लेकिन उनको कभी कोई दुख ना दे। तो अभी बन गए हैं आलू के पराठे, एक शायद मैंने बना लिया है। तो ऐसा था आज का व्लॉग। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे अभी 1000 सब्सक्राइबर होने में काफ़ी अभी कम है। तो आप लोगों की दुआ और आप लोगों की सपोर्ट से ही कुछ हो सकता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को हमेशा पूरा देखें। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को राम राम।